वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइडियल टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, मीडियन चैप्टर अब तक स्टार्ट हो चुका है। मीडियन चैप्टर का अब तक हम लोग कितना हिस्सा बना चुके हैं, हम लोग 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक बना चुके हैं। आज जो हम लोग 7 नंबर बनाने जा रहे हैं, 7 नंबर बनाने जा रहे हैं। देखिए, 7 नंबर हिसाब में है कुछ नहीं भाई, किताब निकालिए सबको। 7 नंबर है तो मीडियन का, और पेज नंबर 350 हिसाब नंबर 7। देखिए, लेट अस फाइंड द मीडियन, डायरेक्ट बोल दिया है, लेट अस फाइंड द मीडियन। एक्स और एफ दिया है, एक्स बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक दिया है। उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 7, 44, 35, 16, 9, 4 एंड 1 दिया है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया बहु। इससे पहले हम लोगों ने हिसाब बना चुके हैं, क्योंकि क्या करता है ये जो जू का जू, यक्स के खाका में जो है जू का 2 लिख दिए, एफ के खाका में जू का 2 लिख दिए। अब क्या करना होगा, इसको हम लोग सी एफ लिखना होगा। सी एफ मान लेते हैं, वो सी से कम्युलेटिव, एफ से फ्रीक्वेंसी, पूरा लिखने से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना होगा, मिला के लिखना होगा। देखिए, 7 का 7 उतार दीजिए, यहाँ पर 7 का 7 उतार दीजिए। 7 में अगर हम लोग क्या जोड़ दीजिए, 44, तो कितना होगा, 7, 4, 11, 7, 4, 11, 11 का 1, 7 में अगर 44 होंगे तो 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 में अगर 35 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 86 हो जाएगा। 86 में अगर हम लोग कितना 16 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 का 2, हाथ में कितना 1, तो 9, 9, 1, 10 यानी 102 हो जाएगा। 102 में अगर हम लोग 9 जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 111 होगा। 111 में अगर हम लोग कितना जोड़ दे, 4 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 115 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। यहाँ पर n बराबर कितना, 116, n बराबर 116 दिखाई दे रहा है कि नहीं, n बराबर 116। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग का n कितना आ गया, 116 है। देखिए, फिर एक बार बोलता हूँ, इसको क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको जोड़ना। 7 का 7 लिखना, 7 में क्या जोड़ दिया, 44, तो 51 हो गया। 51 में 35 जोड़ दिए तो 86 हो गया। 86 में 16 जोड़ दिए तो 102 हो गया। 102 में 9 जोड़ दिए तो 111 हो गया। और 111 में 4 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 115 हो गया। 115 में 1 जोड़ दिए तो 116 हो गया। तो हियर आप देखिए, यहाँ पर इसकी वजह तो पहले मैं बोल दिया था कि भाई यहाँ पर कौन सा नंबर है, हियर n बराबर कितना, 116। और 116 जो है कौन, ओड ना इवन, ये ओड नंबर है। कौन सा नंबर है भाई, ओड नंबर है। कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। ओड नंबर होने से क्या करना होगा, इसको कौन सा फॉर्मूला चलेगा, ओड नंबर के लिए मीडियन निकालने के लिए। इसको हम लोग यहाँ काट भी सकते हैं, तो हम लोग मीडियन का फॉर्मूला चला देते हैं। मीडियन का फॉर्मूला चलाइए, मीडियन का फॉर्मूला चला लीजिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ओड नंबर है, ओड नंबर होगा तो 1/2, 1/2 इंटू n/2 प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/2, उसके बाद क्या होता है, टर्म 1/2 क्या हो जाएगा, टर्म प्लस क्या हो जाएगा, फिर बताइए, n/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा, आप देखिए, टर्म, TERM टर्म। अब देखिए, यहाँ पर आप हम लोगों को क्या करना है यार, देखिए 116 है, 116 n का मान कितना है, हेयर n बराबर कितना, 116। तो 1/2 को 1/2 लिख दीजिए, 1/2 को 1/2 लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, n का मान कितना है, 116 को ऊपर बैठा दीजिए, क्या कीजिए, 116/2 हो जाएगा, 116/2। उसके बाद क्या हो जाएगा, द टर्म, TERM टर्म प्लस, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 116 कितना 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा टर्म, क्या हो जाएगा, TERM। यहीं पर थोड़ा हो जाता है परेशानी भाई लिखने में। देखिए, टर्म हो गया, द टर्म। आप देख लीजिए, यह अगर काटेंगे 2 1 2, तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, 2 5 10 कितना हो जाएगा, 2 8 16 या 58 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 आप इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, यह हो जाएगा 58 टर्म, TERM टर्म, 58 टर्म प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ अगर काटेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 58 प्लस वो एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 59 टर्म, क्या हो जाएगा, 59 टर्म हो जाएगा। आप देख लीजिए, 59 टर्म, 58 टर्म, 58 59 यहाँ पर है भाई, देख लीजिए, 58 59 है नहीं है, 58 59 नहीं है, तो क्या है, 51 है। तो 58 की बात कर रहा है, जब 58 की बात कर रहा है तो 51 है, 51 ले नहीं सकते हैं, 51 से बड़ा है 58 और 59, तो 58 और 59 किस में आ जाएगा, 86 में आ जाएगा। 86 में सामने सामने क्या है, हम लोगों का क्या है, 2 है। तो आप क्या करेंगे, देख लीजिए, 1/2 आप इसको क्या करना होगा, रख लीजिए कि 58 को 2 मान लिए, प्लस फिर क्या हो जाएगा, 59 को भी 2 मान लिए, 58 को 2 मान लिए, प्लस क्या हो गया, फिर इसको भी 2 मान लिए, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2
इंटू क्या हो जाएगा 2 8 2 4, फिर जब 2 से काटेंगे 2 1 2 2 दूना 4, इसलिए हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मीडियन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग हिसाब, क्यों, क्योंकि 58 और 59 टर्म में क्या है, नहीं है, नहीं है तो 51 है, 51 तो ले नहीं सकते, 51 से बड़ा हो जाता है, तो 51 से नीचे कौन है, 86, 86 के सामने सामने 2 है। हम लोग क्या बना लिए, 7 नंबर हिसाब बना चुके, 7 1 से लेकर 7 तक जो बनाए, 2 फॉर्मूला में हम लोग का काम किया। ये क्या था हम लोग का ओड और इवन की बात है। अगर हम लोग का ये ओड नंबर रहता, यानी ओड नंबर बगैर जोड़ा वाला रहता, तो n+1/2 का फॉर्मूला यूज करते थे। और अगर हम लोग का इवन नंबर रहता तो हम लोग क्या करते थे कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू n/2 प्लस n/2 प्लस 1, वो फॉर्मूला। लेकिन अब जो हिसाब बनाने जा रहे हैं भाई, एकदम ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। 8 नंबर अगर बना लिया, 8 बना लिए तो 9 भी बना लोगे, 10 भी बना लोगे, 11 भी बना लोगे, 12 भी बना लोगे और 13 भी बना लोगे भाई। अगर आपने 8 नंबर हिसाब को बढ़िया से समझ लिए तो इधर बस पानी। चलिए ठीक है, 8 नंबर हिसाब क्या कहता है देख लीजिए, एक बार पढ़ लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ टिफिन अलाउंस ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर फॉर टिफिन कितना है दे दिया है, स्टूडेंट्स वो भी दे दिया है। देख लीजिए सर, आ जाइए आप, आ जाइए हिसाब में, आ जाइए। देखिए यहाँ पर क्या है हिसाब, हम लोग 8 नंबर का जो ऐसा है भाई, एक्सपेंडिचर फॉर टिफिन्स इन रुपीज में दिया है, तो जैसा है भाई वैसा मैंने उतार दिया। इसमें हम लोग को ये करने की जरूरत नहीं है। दिखाई दे रहा है, देखिए 35 से 40 क्लास लिख दिए, 40 से 50 लिख दिए, 35 से 40 लिख दिए, 40 से 45 लिख दिए, 45 से क्या लिख दिए, 45 से जो है 50 लिख दिए, 50 से 55 लिख दिए, 55 से 60 लिख दिए, 60 से 65 लिख दिए, 65 से 70 लिख दिए। जो किताब में है भाई वही उतार दिए। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स में भी क्या कर दिया, जो किताब में था वो हमने क्या कर दिए, उतार दिए। देख लीजिए 3 5 6 9 7 8 2, जो किताब में था वो उतार दिए। लेकिन इससे पहले भी हम लोग हिसाब बनाए, क्या करना है भाई जल्दी बोलिए। इसमें लिखना है सी एफ, इसी वजह से खाली में छोड़ दिया। सी से कम्युलेटिव, एफ से फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 3 का 3 यहाँ रख दीजिए। 3 में क्या जोड़ दीजिए, 3 में आप जोड़ दीजिए कितना 5, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में 6 जोड़ देने से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में 9 जोड़ देने से कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 का 3 हाथ में है कितना ये 9 4 13, 13 का 3 हाथ में कितना ये 23 हो जाएगा। 23 में अगर 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 में अगर 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 में अगर 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 40 हो जाएगा। तो n बराबर 40, क्या हो गया 40। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लीजिए यहाँ पर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भाई बार बार मैं कह रहा हूँ, देख लीजिए क्लास का क्लास लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इसको पहले जोड़ लाके जो दीजिए, ये तो जानते हो, इससे पहले जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप आसान हो जाना चाहिए, मिली जुली सरकार। तो 3 का 3 बैठा, 3 में 5 जोड़ दिया 8, ये तो हो गया। अब देखिए हियर n बराबर कितना भाई, हियर n बराबर जल्दी बोलिए, हियर n बराबर 40, हियर n बराबर क्या 40 हो गया। हाँ 40, इसको हम लोग कैसे काट सकते हैं, n/2 लेकर के काट सकते हैं मेरे दोस्त, n/2 लेकर के काट सकते हैं। बराबर n/2 क्या हो जाएगा, बराबर n/2, n का मान कितना है 40, तो 40 के ऊपर बैठा दीजिए, 2 नीचे बैठा दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 या क्या 2 दूना 4 यानी 20। तो n/2 का मान कितना आ गया, आप n/2 का मान कितना आ गया 20 आ गया। n/2 का मान कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो 20 आ गया, तो देखिए यहाँ पर 20 है, क्या 20 है यहाँ पर। देखिए अगर मैट्रिक क्लास पकड़ना है तो कैसे पकड़ोगे, यहाँ 20 है, नहीं है 20 नहीं है तो क्या पकड़ोगे 20 है 14, यानी 14 को नहीं ले सकते हैं, 14 को नहीं ले सकते तो क्या 14 से जो बड़ा है उसको ले सकते हैं। तो 14 से बड़ा कौन है मेरे दोस्त, 14 से बड़ा है कौन 23। 23 को हम लोग क्या लेंगे, मीडियन क्लास मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मीडियन क्लास मान लेंगे। तो मीडियन क्लास मानने के बाद इसको हमको 9 को मान लेना होगा एफ यानी फ्रीक्वेंसी, और इसको मान लेना सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या मानना होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिख करके मैं दिखा देता हूँ, क्या यल बराबर वही बाप दादा का रूल पहले जो था मूल में। तो यल बराबर कितना है, यल बराबर कितना है जल्दी बोलिए। यल लोअर लिमिट ऑफ द क्लास यल बराबर 50 हो गया, यल बराबर 50 हो गया। यह बराबर कितना हो गया जल्दी बोलो, यह बराबर कितना हो गया, यह बराबर हम लोग का हो गया कितना जल्दी बोलो 9, यह बराबर 9 हो गया। और सी एफ बराबर कितना हो गया, सी एफ जल्दी बोलो, सी एफ बराबर कितना हो गया, सी एफ बराबर 14 यानी 14 हो गया। ये हम लोग का जो है क्वांटम लिख दिया। अब यच वही जो मूल में बनाए थे। 55 में अगर 50 चला गया तो कितना बचेगा, 55 में अगर 50 चला गया कितना बचेगा 5 बचेगा। सारा क्वांटम मैंने लिख दिया, यल बराबर 50, एफ बराबर 9, सी एफ बराबर 14 और एच बराबर कितना 5 लिख दिया। और n/2 का मान कितना है 20 है। चलिए अब चलते हम लोग बनाने, फॉर्मूला यूज करना होगा मीडियन का फॉर्मूला। वो मीडियन बोलिए, लास्ट फॉर्मूला है मीडियन का, देख लीजिए मीडियन बनाना होगा। क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है यल, दिखाई दे रहा है, मीडियन का फॉर्मूला होता है यल प्लस क्या हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है यल प्लस। अब देखिए यल प्लस क्या बीचों बीच काट दीजिए, यल प्लस क्या हो जाएगा
एन बटे 2 माइनस सी एफ बटा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, बटा एफ हो जाएगा, यहाँ पर काट दीजिए, क्या हो जाएगा, इंटू एच हो जाएगा। देख लीजिए मेडियन का फॉर्मूला क्या है, मेडियन का फॉर्मूला क्या है कि एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब देख लीजिए जो जो मान है भाई मेरे दोस्त बैठा दीजिए, जो जो मान है बैठा दीजिए। तो मान क्या है, एल का मान कितना है, देख लीजिए एल का मान लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, एल का मान 50 है, तो एल की जगह 50 बैठा दीजिए भाई, ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है भाई। एल का मान 50 बैठा दिए और एन बटे 2 का मान मैंने बताया था, देखिए एन बराबर 40, एन बटे 2 एन का मान बैठा दिए, काटे तो 20, तो एन बटे 2 का मान कितना हो गया, एन बटे 2 का मान कितना हो गया, 20 हो गया, एन बटे 2 का मान कितना हो गया, 20 हो गया। माइनस क्या हो जाएगा, सी एफ कितना है, माइनस कितना है, माइनस सी एफ कितना है 14 को लिख दीजिए। और एफ कितना है भाई, एफ कितना है 9 लिख लीजिए, एफ बराबर 9, तो 9 यहाँ लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, इसको ऊपर रहने दीजिए, इंटू एच का मान कितना है, एच का मान कितना है देख लीजिए, एच का मान कितना है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एच का मान कितना है 5, तो एच की जगह 5 बैठा दीजिए भाई, एच की जगह 5 बैठा दीजिए, बस खत्म। अब क्या करना है, घटा गुना करना है, कैलकुलेशन करना है, 50 का 50 को रहने दीजिए, 50 को छीनना नहीं, प्लस का प्लस को रहने दीजिए। आप यहाँ 20 में अगर 14 चला गया कितना बचेगा, 20 में अगर 14 चला जाएगा कितना बचेगा, जल्दी बोलो, 20 में अगर 14 चला गया बचेगा 6, 9 को नीचे रख दीजिए और क्या हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देख लीजिए ये दोनों ऊपर नीचे काटेगा, काटेगा, ये दोनों ऊपर नीचे कटेगा, किससे कटेगा, 3 से, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6। आप देख लीजिए यहाँ पर, तो 50 का 50 रहने दीजिए, 50 का 50 प्लस का प्लस रहने दीजिए। अब ये 2 और 5 को गुना कर दीजिए, 2 और 2 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नीचे कितना बजेगा, 3 बजेगा, 3 यहाँ रहने दीजिए। लेकिन 50 को छेड़ना नहीं, आप इसको भाग देना है, तो इसको अगर हम लोग भाग देंगे कितना, 50 का 50 रहने दीजिए, प्लस फिर 10 से अगर 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, तो 1 बच गया तो भगने जाएगा, तो फिर पॉइंट लेंगे, फिर वो 10 बन जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर क्या हो जाएगा, फिर वो 1 बच जाएगा, फिर ले लेके क्या 3 तिया 9, यानी पॉइंट के बाद 2 लेके छोड़ देना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 2 लेके छोड़ देना पड़ेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 50 और 3 को पहले जोड़ दीजिए क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट से पहले 50 यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 53। अब पॉइंट के बाद कितना है 33, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो हम हिसाब बनाए तो 8 नंबर हिसाब, अगर 8 नंबर हिसाब ने आप समझ गए तो 9 10 11 12 12 13 तक बना लोगे भाई, 13 तक बना लोगे अगर ये हिसाब समझ गए। चलिए ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, और वीडियो को फैला दीजिए। जो बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है उनके लिए भी ये फायदा हो जाए, शेयर कीजिएगा जरूर भाई।